क्लोजिंग देखने को मिल गया इस वीक का। अब यहां से अगले वीक क्या पॉसिबिलिटीज है उन सबके ऊपर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में यानी वीकेंड में कैसे क्या मूव रह सकता है मार्केट का। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। लर्निंग अगर करना चाहते हो आप मेरे साथ, तो academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ दोस्तों कल के दिन हमें बिटकॉइन में एक स्पाइक देखने को मिला और जो है हम 21 EMA के वापस ऊपर हमने ट्रेड किया एंड अल्टीमेटली 2.82% का ओवरऑल ग्रोथ देके क्लोजर देखने को मिला $62,300। वहीं हाईएस्ट जो नॉर्मल स्पॉट चार्ट पे रहा $62,971। वहीं फ्यूचर की चार्ट की बात करूं तो फ्यूचर के चार्ट पे जो हमें वीकली क्लोजर मिला वो मिला $63,010 और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। स्पेशली इस पूरे वीक में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो कैंडल का क्लोजर मिला वो ठीक ठाक कहेंगे, हम उसी जोन को रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड यही के साथ जो है फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली हमारा मंथली क्लोजर हो गया है। तो यहां पे अगर मैं मंथली क्लोजर की बात करूं ओवरऑल, तो इस मंथ जो हमें फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजिंग देखने को मिला, ऑब्वियसली हाईएस्ट हमने $67,680 जाते हुए देखा, लेकिन क्लोजर हमें जरूर $63,010 पे देखने को मिला। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर के चार्ट पे कि अभी हमारा क्रॉसओवर जस्ट जो है यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, और ऐसा कुछ जब भी होता है और RSI जब भी 70 के अबव जाता है तो हिस्ट्री में हमेशा ही बिटकॉइन जो है काफी ऊपर चला जाता है, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था मार्च के मंथ में। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं नवंबर 2020 से, तो नवंबर 2020 में डेफिनेटली हमारा जो प्राइस एक्शन में मोमेंटम आया था, एक अगर मैं नवंबर से देखूं तो लगभग 350% का। तो अगर यहाँ पे 300% के आसपास का ग्रोथ आने वाले डेज में देखने को मिलते हैं एज पर RSI, तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली एक बिटकॉइन में हमें आने वाले 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। जो ये फिगर है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे अगर 300% का ग्रोथ अगर यहाँ से देखा जाए तो अराउंड में लगभग $2,50,000 के आसपास का फिगर दिखता है। तो एक अनदर रीजन कि यहाँ पे ऐसा कुछ बिटकॉइन ने प्रीवियसली किया हुआ है, और ये फ्यूचर के चार्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। क्या ये एग्जैक्टली लेवल होगा या नहीं होगा वो हम डेली आप लोगों को बताते रहते हैं। डेफिनेटली जब वो वक्त आएगा तो आप लोगों को कंफर्म भी मैं करूंगा कि क्या यहाँ से फर्दर ग्रोथ हो सकता है या डिले हो सकता है, या फिर यहाँ से बियर रन भी स्टार्ट हो सकता है। डेफिनेटली उन सब की बात मैं जरूर करूंगा। बात करते हैं वापस से स्पॉट चार्ट की, लेकिन उससे पहले याद दिलाना चाहूंगा गाइस, आप लोगों को पता है academy.cryptoinsiderta.com पे लर्निंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आप लोगों के लिए अपने कम्युनिटी में हम लोगों ने एक दूसरे के लिए बनाया है, जहां पे पहला कोर्स जो है आपका नवंबर ऑनवर्ड लॉन्च होने वाला है। मैं अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया था, सो लेट मी टेल यू 14 नवंबर 2021 इज द डेट जहां से हमें देखने को मिलेगा पहला बैच स्टार्ट होता हुआ। तो अभी भी अगर आप फर्स्ट बैच का एडवांटेज लेना चाहते हो, क्या है बेनिफिट, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा कि पहले बैच को क्या बेनिफिट है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो ये लास्ट ऑफर और लास्ट टाइम ये प्राइस आप कुछ डेज देख रहे हो, और ये प्राइस जो है आपको डेफिनेटली जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 55% ऑफ, ये ओरिजिनल MRP होगा प्राइस का लॉन्चिंग के बाद। तो अगर अभी तक आप मेरे कम्युनिटी में जुड़े हुए हो और आप कंसीडर करना चाहते हो, तो दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन यू कैन रजिस्टर दिस। एंड ऑब्वियसली इस प्राइस पे जो आपको मिल रहा है ये लास्ट वीक आप समझो, क्योंकि दिवाली के बाद शायद न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे फॉर फर्स्ट बैच। तो मेक श्योर कि आप जरूर रजिस्टर करना। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड माइलस्टोन था वो आपका यहाँ पे डेट मैंने कंफर्म कर दिया, 14 नवंबर को हमारा पहला बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी तक एनरोलमेंट किया है उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड इसी के साथ बताना चाहूंगा कि academy.cryptoinsiderta.com का हमारा जो है ऐप, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल होगा, उसका लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जब क्लिक करोगे तो आपको गूगल प्ले पे लेके जाएगा, और एंड्रॉइड ऐप जो है हमारा गूगल पे वेरीफाइड ऐप अवेलेबल हो गया है। तो आप अगर कम्युनिटी से जुड़े हुए हो और आप अगर एडवांटेज लेना चाहते हो क्विक नोटिफिकेशंस का, या फिर आप जो लर्निंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय करना चाहते हो बेटर एक्सपीरियंस के साथ ऑन योर एंड्रॉइड फोन, तो उसके लिए ऐप अवेलेबल हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज
प्लीज इस ऐप को अपने फोन पे जरूर इंस्टॉल करना अगर आप इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, और अपने रिव्यूज ऐप के बारे में जरूर यहाँ पे मेंशन करना, सो दैट इट विल हेल्प अदर पीपल गेट अवेयर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। तो गाइस, एज प्रॉमिस कि एंड्रॉइड ऐप आने वाला है कोर्स लॉन्चिंग से पहले, वो मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस होती है इस ड्यूरेशन में, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाके वहां पे लिख सकते हो मुझे कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको ऐप पे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। क्रिप्टो इनसाइडर टीए प्लेटफॉर्म का जो ऐप है, पहला लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो से इंस्टॉल करके आप मुझे अपना रिव्यू जरूर बताओगे। एंड जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया हुआ है कोर्स का, वो जरूर आने वाले वक्त में इसके यूआई और जो ऑफलाइन लर्निंग जो एडवांटेज है वो आप इंजॉय कर पाओगे। तो आने वाले डेज में वो भी सारे फीचर्स जो आपको इनेबल होते हुए दिखेंगे जैसे ही कोर्स लॉन्च होता है। तो अब वापस से चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। उससे पहले अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 52 के आसपास, 52 लेवल के आसपास हमें बाउंस बैक देता हुआ दिख, और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सकोस्टिक आरएसआई, जो कि अब वापस से टेरिटरी 20 के अबव आने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली अभी वीकेंड के 2 दिन बाकी हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2 होती है कि हम सीधा स्पाइक दिखाएं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगले वीक मंडे ऑनवर्ड्स बिटकॉइन में हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। सेकंड, कि यहाँ पे हम कुछ और दिन स्पेंड कर सकते हैं। वो सिनेरियो प्ले आउट होगा या नहीं, मैं आपको जरूर संडे या संडे के बाद जो है कंफर्म कर दूंगा। बट अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगले 1-2 दिन के बाद इस हिसाब से प्राइस एक्शन जो है, मुझे लग रहा है कि अपसाइड जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं वापस से। ऑल्दो मैकडी जो है हमारा ओवरऑल जो आपका इंक्लिनेशन है वो नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन पिछले 2 दिन से दिख रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर 1-2 दिन और मेंटेन हो जाता है तो आराम से मैकडी भी आपको ग्रीन होता हुआ दिख जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप क्विकली अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से हम इसी प्राइस रेंज में हैं, और मैंने मंथ के स्टार्टिंग में शायद आपसे कहा था, ऑल्दो इस मंथ हमने ऑल टाइम हाई बना लिया, 67,000 क्रॉस कर लिया था, बट मेरा मानना था सितंबर जब एंड हुआ था कि अक्टूबर एंड आते आते देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 58,000 टू 62,000 के आसपास प्राइस लेवल हो सकता है। फ्यूचर के चार्ट पे हमें 63,000 देखने को मिला। अभी स्पॉट चार्ट में 2 दिन बाकी है, लेट्स सी कैसे क्या प्राइस मोमेंटम पे क्लोजर दिखाता है, मंथली क्लोजर। लेकिन ओवरऑल पूरा मंथ बहुत ही बुलिश होने वाला है, आने वाले वीक्स में भी। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो कहां पे क्लोजर दिखाता है, और अभी तक हम ग्रीन कैंडल मेंटेन किए हुए हैं वीकली चार्ट पे। वही मंथली चार्ट अगर मैं ओपन करके बताऊं आपको, जो कि ऑब्वियसली स्पॉट चार्ट पे भी 2 दिन बाकी है क्लोजर में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे भी हमें सेम चीज देखने को मिल रहा है जो फ्यूचर के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है बिटकॉइन को लेके। अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता है तो आप जाके थोड़ा सा पीछे चार्ट को देखो कि कब कब ऐसा मोमेंटम जब लिया है मार्केट ने तो क्या हुआ है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी इस चार्ट पे हम वापस आएंगे मंथली जिस दिन क्लोजर हो, यानी कि मंडे को हम वापस से रिव्यू करेंगे। बट अभी देख लेते हैं शॉर्ट आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी जो रिसेंटली स्पाइक देखने को मिला उसके बाद जो है वापस से अभी डाउनफॉल दिखा रहा है, और मेरे हिसाब से काफी हद तक हम नीचे आ गए। पिछले कई आवर्स से जो है हमने काफी ज्यादा डिक्लिनेशन दिखाया, और आरएसआई जो है 50 के आसपास वापस से ट्रेंड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अभी लोअर हाई हमने मेंटेन किया है आरएसआई लेवल पे, और प्राइस वाइज हम ऊपर जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि बियरिश डाइवर्जेंस भी बना रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बियरिश डाइवर्जेंस से अगर बचना है तो हमें एक स्पाइक चाहिए और हमें आरएसआई में हायर हाई चाहिए, सो दैट ये प्राइस को जस्टिफाई कर पाए। तो ये एक चीज नोट करने वाली बात है। लेकिन बियरिश डाइवर्जेंस चार्ट पे बन रहा है। दिस बियरिश डाइवर्जेंस क्लियर कट सेज कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस मोमेंटम नीचे जाता है। तो 1 आवर के चार्ट पे है तो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। बट अभी फिलहाल अगर हम अगले 2 से 4 घंटों में रिकवर, यानी कि हम इस ट्रेंड जोन से बाहर वापस नहीं जाते, 61,842 का लेवल हम क्रॉस करके बैक टू बैक क्लोजर नहीं दिखाते, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि हम नीचे वापस से डिप दिखाएं। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे कैसे क्या मोमेंटम हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे हम वापस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो अब ये 80 के बिलो जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड जो है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो 4 आवर के चार्ट पे हम आरएसआई जो इंपॉर्टेंट लेवल 50 का लेवल होल्ड कर रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा सिंपल सी बात यह है कि अगर हम 61,000 का लेवल ब्रेक करते हैं आज के दिन, आने वाले 4 to 8 आवर्स में ब्रेक करते हैं और 4 आवर के कैंडल्स पे क्लोजर लेते हैं, तो वापस से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हम वापस से प्राइस रेंज सबसे पहले 60,200 का लेवल टेस्ट करें, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर हम 57,000 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट है, अराउंड 60,000। वहीं अगर यहां से अगर हमें साइडवेज एक्शन मेंटेन करता हुआ दिखता है और जो प्राइस लेवल मैंने बताया आपको 1 आवर के चार्ट पे, अगर उसके ऊपर बैक टू बैक क्लोजर मिलता है हमें 4 to 8 आवर्स, तो डेफिनेटली हम वापस से अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। सीपीआर चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल जो दिन का जो मूव है वो क्या हो सकता है। तो अभी हम वापस से अपट्रेंड दिखा के, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यहां से अगर बाउंस बैक मिलता है तो हम अपसाइड जाएंगे। ऑल दो पहले टारगेट जो फ्यूचर के चार्ट पे जरूर रीच होता हुआ दिखा, लेकिन नॉर्मल चार्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ा से नीचे से रिटर्न होता हुआ दिखा है, एंड वहीं पे
काफी ज्यादा जो है मोमेंटम टाइट हो गया, यानी कि बिग मोमेंटम आ सकता है आने वाले 24 टू 48 आवर्स में। एंड डेफिनेटली जो है ये सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहा है, और ये सपोर्ट लाइन अगर ब्रेक होता है, जो कि पिछले आवर्स ब्रेक हुआ था, लेकिन क्लोजर हमें जो है अपसाइड मिला है, और डेफिनेटली हम अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो अगला जो हमारा स्टॉपेज होगा वो 60,500 के अराउंड में हो सकता है। और अगर हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जाते हैं और वहां पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता गाइस, तो डेफिनेटली फिर जो मैंने आपको लेवल्स बताए नीचे के, वो पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे 59,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर हम वापस से अगले 4 टू 8 आवर्स में $62,133 के आसपास का लेवल मेंटेन कर लेते हैं, तो आने वाले 24 आवर्स में हम जो है देख सकते हैं 63,500 के आसपास का लेवल वापस से रीच होता हुआ डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे अभी शॉर्ट आवर्स में जो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, स्पेशली बियरिश डाइवर्जेंस की वजह से, मैं कहूंगा कि अगले 2 दिन हो सकता है बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत फिर से मोमेंटम नीचे ले जा सकता है। और स्पेशली 21 EMA जो हमारा वन डे के चार्ट पे वो $59,678 पे है, तो इस चीज का ख्याल जरूर रखना है। बाकी यहाँ पे साइडवेज एक्शन अभी मेंटेन है बिटकॉइन का, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हमें कुछ स्पाइक उम्मीद रखनी चाहिए। रीजन बीइंग कि नवंबर स्टार्ट होने वाला है, हमारे लिए दिवाली जरूर है। लेट्स सी कि बिटकॉइन में दिवाली आता है या नहीं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा हमें। और डेफिनेटली अगर मैं बात करूं डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह साइडवेज एक्शन में स्टक है। बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल को होल्ड कर रहा है, 50 के बिलो थोड़ा सा जरूर बना हुआ है, लेकिन इस मोमेंटम को पिछले कई दिनों से होल्ड करके रखा है। या तो हम नीचे जाए या तो हम ऊपर आए, क्लियर कट मोमेंटम अभी दिखा नहीं रहा है। पिछले 2 दिन से हम डोजी कैंडल ऑलमोस्ट बना रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बात की जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमारा कंटिन्यूसली बैक टू बैक रीटेस्ट हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, अब ये काफी ज्यादा स्क्यूज हो गया। तो आने वाले 1-2 दिन में हम डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट डेफिनेटली अगर हम 44 के बिलो क्लोजर लेता है, तो आने वाले वीक में फिर से ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत बेटर मूव आ सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ लेता है, यानी कि 44.85 के अबव क्लोजर कहीं पे भी लेता है डेली चार्ट पे आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर, तो गाइस फिर आने वाले मोमेंटम में हमें ये हाइयर हाई क्रिएट करता हुआ दिख जाएगा और वापस से 50 की तरफ जाएगा। परसेंटेज ऑफ चांसेस एज पर चार्ट अभी 50-50% चांस है। तो यहाँ पे मैं वापस से कंक्लूड करना चाहूंगा, मैं जैसा हूं, मेरा पोर्टफोलियो जैसा है, मैं उसी में बना हुआ हूं जब तक चीजें मुझे चार्ट पे कंफर्म ना हो जाए। और ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ दिनों से, एंड डेफिनेटली 21 EMA के ऊपर हम बैक टू बैक बने हुए हैं। और इस हिसाब से अगले 2 दिन हम इसके ऊपर मेंटेन रह जाते हैं, इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं 0.07 को, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग पोजीशन बनाता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। एंड जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इथेरियम को अभी भी होल्ड कर रखा है 10% मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो उनको डेफिनेटली खुशी हो रही होगी। लेकिन जिन लोगों ने पूरी तरीके से क्लोज किया होगा, उनको जरूर जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा। लेकिन याद रखना, ये ब्रेकआउट नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है तो डेफिनेटली इथेरियम 0.1 जाता हुआ दिखेगा, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूं इस चार्ट के। लेकिन इस चार्ट के अभी भी हम इस जोन में हैं, और डेफिनेटली ये वीक का क्लोजर कहां पे होता है, अभी के लिए ग्रीन जरूर दिख रहा है। क्लोजर अगर ग्रीन होता है तो अगले वीक भी शायद हम 0.077 या 0.078 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं बेस्ट केस में। लेकिन उस वक्त भी हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ होगा। ब्रेकआउट तब माना जाएगा जब चार्ट के ऊपर हम क्लोजिंग ले लें, जो कि इस साल हमने अभी तक किया नहीं है, और क्लोजिंग लेने के बाद उसके अगले वीक हम रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना मूव कर दें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इथेरियम यहां से इस लेवल से भी 30% अपसाइड का टारगेट देता है एज पर दिस। लेकिन यहां पे अगर फेलियर मिलता है, या फिर हम बाउंड्री लाइन पे फिर से शिफ्ट होते हैं, यानी कि अगले वीक हम वापस से रेड कैंडल बनाते हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर से हमें डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मोमेंटम है जो कि हमें ध्यान रखना। ऑल दो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने पूरे वीक जो है 50 का RSI रीटेस्ट किया और अपसाइड मेंटेन कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है इथेरियम के चार्ट के लिए। और जो सकोस्टिक RSI है वो भी रिवर्सल दिखाता हुआ दिख रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो सजेस्ट कर रहा है कि इथेरियम 0.077 जाने के हाई परसेंटेज चांस बन जाते हैं। लेकिन मैं न्यू एंट्री खुद नहीं ले रहा हूं, जो मेरा एंट्री है उसी पे मेंटेन हूं, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट लेवल ये देखना होगा कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, क्या ये फिर से ड्रॉप होता है और ये एक नया मोमेंटम बन के रह जाता है और हमें चार्ट एडजस्ट करना पड़ जाएगा, या फिर ये वाकई इसको ब्रेक कर देता है और हमें जो जिसकी तलाश है ऊपर इथेरियम जाने की, वो हमें देखने को मिलता है इस साल। तो डेफिनेटली इस सब का इंतजार होगा। और डेफिनेटली जब ये मोमेंटम इस वीक देखने को मिला हमें इथेरियम में, तो इसका फायदा हमें USD चार्ट पे भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट कुछ एक्सचेंज पे ऑलरेडी इथेरियम USD चार्ट पे ऑल टाइम हाई बना दिया है, और यहाँ पे जो है हाईएस्ट जो है $4,518 हमें देखने को मिला कल के दिन। एंड ऑब्वियसली मैं अगर इस चार्ट की बात करूं तो उसका जो पीक रिपोर्ट हुआ था मई के मंथ में, वो $4,641, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो
कि अराउंड लगभग $140 या $135 का डिफरेंस है ऑल टाइम हाई में एज पर दिस चार्ट भी। तो यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा था कि यूएसडी चार्ट पे हमें जरूर इथेरियम अच्छा खासा मूव दिखा सकता है आने वाले वीक में, तो वो अभी मेंटेन हो रहा है। और उसका रीजन एक और है कि यहाँ पे इथेरियम बीटीसी चार्ट पे या तो होल्ड कर रहा है अपना पोजीशन या थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा रहा है, और ये फायदा दिखा रहा है इथेरियम के यूएसडी चार्ट में इस वजह से, क्योंकि बिटकॉइन अभी उस पेस में बढ़ना शुरू नहीं हुआ। और जब बिटकॉइन पेस में बढ़ेगा डेफिनेटली हमें इथेरियम में थोड़ा बहुत पोजीशन साइडवेज दिखेगा वापस से एंड होल्ड करता हुआ दिखेगा डॉलर की वैल्यू, और वहीं बीटीसी पेयर में शायद हम फिर स्लिप करते हुए देखें। लेकिन अभी चीजें बहुत सारी इफ एंड बट है, और मुझे इंतजार है बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी का, जो कि इस महीने हमने देखा है कई बार। लेकिन जब एक्चुअल में बुल रन का एंड होता है तो उस टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ही तेज हो जाता है बिटकॉइन का। तो उसका इंतजार मुझे है, देखना होगा इंटरेस्टिंग कि आने वाले डेज में कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन याद रखना इथेरियम अगर यहाँ पे मोमेंटम लूज करता है तो $4025 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस बात को माइंड में लेके चलना। एंड वहीं अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन का सपोर्ट मैंने आपको बताई 59,500 के अराउंड में बना हुआ है। तो गाइज ये था आज का ओवरऑल अपडेट। इसके ऊपर कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, cryptoinsiderta.com का जो आपको लिंक है ऐप का और वेबसाइट का एकेडमी का, वो मैं डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। आप जरूर इस ऐप को इंस्टॉल करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, चाहे आप कोर्स में इनरोलमेंट किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको नोटिफिकेशन इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट आपको मिल सकता है। तो इसका एडवांटेज लेना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए इस ऐप को, ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज ले पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस ऐप को इंस्टॉल करोगे अपने एंड्रॉइड ऐप में एंड मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। तो फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।